नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आजकल सबसे ज़्यादा या तो चर्चा है कुंभ की या है दिल्ली चुनाव की और जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए दिल्ली चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग हो भी गया है। देखिए ये चुनाव जब अनाउंस हुआ था, तो ऐसा लग रहा था जैसे मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। लेकिन अब जब कि प्रचार खत्म हो चुके हैं, ये हमने देखा कि ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है और कांग्रेस अब दमखम के साथ मैदान में है। तो स्थिति अब ये है कि जो एक दल है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, वो बाकी के 2 दलों पर बहुत तेज़ तरीके से हमलावर है। और देखिए ऐसा जो हुआ है इससे या तो फिर भाजपा को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है या थोड़ा बहुत फ़ायदा कांग्रेस को होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन ये तो ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये एक सेटबैक है। आम आदमी पार्टी को शायद ये नहीं लगा होगा कि कांग्रेस इतने एग्रेसिव तरीके से उस पर निशाना साधेगी और ख़ास करके जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो सीधे-सीधे अरविंद केजरीवाल पर टारगेट करेंगे। और देखिए अगर तो इसकी कुछ वजह भी समझ में आती है कि आखिर राहुल गांधी ने केजरीवाल को क्यों निशाने पे लिया? इसकी वजह क्या रही? देखिए, जब ये चुनाव अनाउंस हुए थे, उस समय कांग्रेस तीसरे दल के रूप में ही दिख रही थी और कोई ऐसा मजबूती से या दमखम से लड़ती हुई दिख नहीं रही थी। शुरू में तो ये भी चर्चा रही कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कुछ गठजोड़ हो जाए, ऐसा हुआ नहीं और चुनाव के अनाउंसमेंट से पहले ही केजरीवाल ने अपने नेताओं के नाम की घोषणा शुरू कर दी अलग-अलग सीटों पर। और फिर कांग्रेस को लगा कि भाई ये तो ज़रूरी है कि अब हम भी चुनाव लड़ें, दमखम से लड़ें। फिर अजय माकन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद अजय माकन ने जब केजरीवाल को निशाने पे लिया, तो फिर केजरीवाल बिफर पड़े और उन्होंने इंडिया गठबंधन से अलग होने की धमकी दे दी या ये भी कह दिया कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करने की कोशिश वो करेंगे। फिर इंडिया के जो नेता हैं मतलब इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दलों के नेता खास करके अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या फिर ममता बनर्जी, तो इन लोगों का साथ मिलने लगा अरविंद केजरीवाल को। तो ये जो था, ये एक टर्निंग पॉइंट था और एक अलार्मिंग चीज़ भी थी कांग्रेस के लिए कि अगर कांग्रेस अब नहीं सँभलती है और दिल्ली में वो अपना स्टैंड अगर मजबूती से नहीं रखती है, तो उसके सामने दूसरे राज्यों में भी समस्या हो सकती है। और फिर हालाँकि कांग्रेस थोड़ा-सा सुस्त ज़रूर पड़ी। राहुल गांधी आए चुनाव प्रचार के लिए, मुज़फ़्फ़राबाद में उन्होंने रैली की। फिर अगले दिन वो एक जगह पहुँच गए जहाँ उन्होंने कूड़े के ढेर को दिखाया, नालियों को दिखाया और तंज ये कसा कि ये है दिल्ली का सच जिसको कि पेरिस जैसा खूबसूरत बनाने का वादा किया गया था। लेकिन इस सब के बाद अचानक राहुल गांधी के बारे में समाचार ये आया कि वो बीमार पड़ गए हैं और कांग्रेस थोड़ी-सी शिथिल पड़ गई। तो ये बात भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि भाई ऐसा क्या हो गया? क्योंकि राहुल गांधी को हमने देखा है कि भीषण सर्दी में भी वो एक टी-शर्ट पहन के घूमते रहते हैं और उनको कभी कोई बीमारी नहीं होती, वो बुखार नहीं आता, जुकाम नहीं होता, तो क्या ऐसा हो गया कि राहुल बीमार हो गए? और अगर राहुल बीमार हो भी गए हैं, तो दूसरे बड़े नेता कहाँ हैं? प्रियंका गांधी कहाँ हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ हैं? और कांग्रेस के पास तो बड़े नेताओं की एक पूरी लिस्ट है, लेकिन वो सब कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये जो बीच का एक दौर था, उसमें ये ज़रूर लगा कि कांग्रेस शिथिल पड़ गई है, उसने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस आती है, वापसी करती है और बहुत ज़ोरदार तरीके से वापसी करती है। तो इस बार राहुल गांधी भी आ जाते हैं, प्रियंका गांधी भी आ जाती हैं और राहुल गांधी सीधे-सीधे निशाने पे केजरीवाल को लेते हैं, शीश महल को लेकर के वो मज़ाक बनाते हैं, तंज करते हैं, सवाल उठाते हैं। और दोस्तों देखिए जिस तरह से राहुल गांधी के पिछले कुछ दिनों के वक्तव्य सामने आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी को तो वो आगे नहीं बढ़ने देंगे।
इसके लिए वो उनकी जितनी शक्ति है वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे। और जैसा आपने सुना होगा कि कभी राहुल गांधी ने ये कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में लड़ाई चल रही थी दिल्ली की। केजरीवाल साहब कहीं से आए, उन्होंने लाल स्वेटर पहना और बिजली के पोल पे चढ़ गए और जब वो पोल से उतरे तो शीश महल में चले गए। तो राहुल गांधी ने एक तरह से ये बता दिया कि भाई भाजपा को तो फिर भी वो एक बार झेल सकते हैं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को झेलने के लिए वो तैयार नहीं। हालाँकि आप जानते होंगे या शायद आपको क चीज़ों से अंदेजा अंदाज़ा हुआ होगा कि राहुल गांधी पर्सनली केजरीवाल को बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा करीबी इन लोगों की नहीं दिखी थी। हालाँकि जब केजरीवाल जेल गए थे शराब घोटाले में, तो राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था या फिर जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, जब दोनों पार्टियाँ मिल के लड़ रही थी, तब राहुल गांधी ने ज़रूर ये कहा था कि उनका वोट भी केजरीवाल की पार्टी को जाएगा। लेकिन अब जो है स्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं। और देखिए इससे राहुल गांधी के लिए भी कहिए कि एक बहुत ही ये ज़रूरी कदम था। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस बहुत ही मजबूती से खड़े नहीं होते, तो ये संभावना थी कि दूसरे राज्यों में भी उनको दिक्कतें होती। क्योंकि जहाँ-जहाँ क्षेत्रीय दल हैं, वो तो ये चाहेंगे ही कि सभी सीटों पर वो लड़ें और कांग्रेस अगर उनके साथ है, तो सीट शेयरिंग उनके लिए एक मुश्किल काम होगा। जम्मू-कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि फ्रेंडली फाइट ज़रूर हुई, लेकिन जहाँ जो एक गठबंधन वाली बात थी, वो नहीं रही। तो अब बहुत सारी दिक्कतें कांग्रेस के सामने होने वाली थी, ऐसा शायद कांग्रेस के नेताओं को लग रहा होगा। और इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि भाई एक मजबूत संदेश देना बहुत ज़रूरी है और दिल्ली से उन्होंने ये संदेश दिया भी है। इसके अलावा दोस्तों एक खतरा ये था कि अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े-बड़े दावे कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी इंडिया गठबंधन में जो बिग ब्रदर है, बड़ा भाई है, वो कांग्रेस ही है। लेकिन अगर केजरीवाल जीत जाते और चौथे टर्म के मुख्यमंत्री वो बनते, तो फिर ये तय था कि वो राष्ट्रीय फलक पर भी एक बड़ी हिस्सेदारी चाहते और अगर लोकसभा चुनाव आते-आते तक ये भी हो सकता था कि वो अपने आप को ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते कि प्रधानमंत्री के लिए जो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, जो सबसे सूटेबल चॉइस हैं, वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। तो इस संभावना को भी शायद कांग्रेस खत्म करना चाहती होगी। और देखिए इस राइवलरी के पीछे थोड़ा-सा अतीत का भी दंश हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने 2 राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से अलग कर दिया। पहली बार दिल्ली में और दूसरी बार पंजाब में। और दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी भी तो उसमें कहिए कि कांग्रेस की ही गलती थी, कांग्रेस ने ही सपोर्ट दे कर के सरकार बनवाई थी केजरीवाल की। तो बहुत सारे समीकरण ऐसे थे जिनको हल करना ज़रूरी था और कांग्रेस के लिए ये ज़रूरी था कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे। एक कन्फ्यूज़न का जो वातावरण बीच में तैयार हो गया था, कार्यकर्ताओं में जो निराशा फैलने लगी थी, उसका नुकसान कांग्रेस को केवल दिल्ली में नहीं आगे भी होने वाला था। तो इस सब को देखते हुए राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने ये तय किया कि भाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमको बहुत ही मजबूती से आना है। और फिर हमने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ये देख भी लिया कि कांग्रेस के जो मंसूबे हैं वो कितने स्पष्ट हैं। कांग्रेस जो थी डिप्टी मेयर पद के लिए और सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए वहाँ लड़ रही थी चंडीगढ़ में और मेयर के पद पे मुकाबला था भाजपा और आम आदमी पार्टी का। तो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर ये दोनों पद तो कांग्रेस के खाते में आ गए, लेकिन मेयर का पद चला गया भाजपा के खाते में और ये कहा गया कि ज़बरदस्त क्रॉस वोटिंग वहाँ हुई है। आम आदमी पार्टी को परेशान होना चाहिए इस बात से, वो परेशान हुई भी और ये भी कहा जाने लगा कि इसकी जाँच कराई जाएगी, तह तक जाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने अपना खेल तो कर दिया और ये साबित ज़रूर कर दिया कि शह और मात के इस खेल में कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। बस थोड़ी दिक्कत थी क्लैरिटी की।
जो कन्फ्यूज़न था उसे दूर करना था और दूर कर भी लिया गया है और इसका फ़ायदा कांग्रेस को होता हुआ भी दिख रहा है। अभी देखिए वोटिंग होनी है, नतीजे आने हैं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता हुआ ज़रूर दिख रहा है। वो वोटर जो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता और भाजपा से भी दूर रहना चाहता है, उसके लिए कांग्रेस एक बहुत ही आसान और सीधा विकल्प होने जा रहा है। और इस बार जिस तरह की संभावना जताई जा रही है कि 2 चुनाव से शून्य सीट पर रही कांग्रेस इस बार खाता भी खोल सकती है और कुछ सीटें भी अपनी झोली में डाल सकती है। तो कांग्रेस के लिए ये एक विन-विन सिचुएशन होने वाली है। तो अब देखना ये दिलचस्प रहता है कि नतीजे किस प्रकार से आते हैं और नतीजों के बाद जो दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, वो दुश्मनी कितनी गहरी होती है और क्या इंडिया गठबंधन पर भी इसका असर होता है। तो राजनीति है, सवाल भी चलते रहेंगे, कुछ चीज़ें भी सामने आती रहेंगी। तो आज अपनी बात तो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन निगाह हमारी ज़रूर रहेगी बदलते हुए समीकरण पे, दिल्ली के चुनाव पे। आप दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर आपको मेरी बातें जो मैंने अभी शेयर की हैं आपसे वो थोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ अगर कहना चाहते हो तो कमेंट का भी स्वागत है। धन्यवाद।